सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। आवाज जा रही है? नमस्कार। आ रही है। फिर पुनः आप लोगों को नमस्कार। गुड इवनिंग। कुछ लगा। आज इस कालना शाखा के एजीएम में, इस कॉलेज परिसर में ईस्ट जोन के जोनल अध्यक्ष आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री अरूप दा, जोनल सेक्रेटरी श्री समर चक्रवर्ती दा और हमारे साथ विराजमान वर्धमान मंडल के अध्यक्ष श्री सपन दा, सेक्रेटरी भास्कर दा, हावड़ा डिवीजन के हमारे प्रेसिडेंट और आपके अतिथि के रूप में केएनडीओ से झा साहब, तमाम सम्मानित मंच जो आपके बीच में कालना शाखा के शोभा के लिए और सहृदय से आप लोग जो सवेरे से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अपने मंडल के अलग अलग शाखाओं से जो आपके बीच में आए हुए हैं, रामपुर हाट के अरिंदमदा की टीम, पानागढ़ से पूरा हमारे साथ सवेरे से साथ है सब पूरा टीम, वर्धमान डिवीजन 1, वर्धमान डिवीजन 2, अलग अलग शाखाओं से जो भी दूर दराज से आए हैं उन सभी को और खास करके कालना शाखा के सभी भाई बहन को ऑल इंडिया लियाफी केंद्रीय कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में बहुत सारे बातों को रखा गया अलग अलग ढंग से, जो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमको बहुत समझ में नहीं आया और हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आया। समझ में आएगा? थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे हम कि आप तक पहुंच पाए, क्योंकि आपकी बात को रखने के लिए हम आए हैं। अभी आप लोग के सामने एक प्रस्ताव आया, आप लोग ध्वनि मत से प्रस्ताव लाए कि जैक में ईस्ट जोन का एक प्रतिनिधि चाहिए। क्या आप लोगों को चाहिए? पूरा दिल से चाहते हैं? तो आपको आज इसी कालना शाखा में प्रोमिस करते हैं कि आगे जैक तभी चलेगा जब आपके जोन का प्रतिनिधित्व रहे। जब तक ऑल इंडिया लियाफी इस जोन का आपके यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो समझिए जैक नहीं चलने वाला है, चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों नहीं कर ले। दोस्तों, हम अपने बड़े भाई आदरणीय अरूप दा से दो चीज सीखे हैं, नो योर फेडरेशन, नो योर प्रोफेशन। चूंकि हम संगठन के आदमी हैं, संगठन की बात ज्यादा करेंगे। संगठन में आज पूरे धैर्य और विश्वास के साथ पूरे देश में आज मैसेज आएगा कि इस देश में यदि कोई अभिकर्ता का सेवा करने वाला राष्ट्रीय संगठन है तो ऑल इंडिया लियाफी एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है। बाकी छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर, कोई जिला स्तर पर, कोई क्षेत्रीय स्तर पर अपने दुकानदारी करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एकमात्र अभिकर्ताओं का सेवा करने वाला, अभिकर्ताओं के बीच में ट्रांसपेरेंसी से काम करने वाला, मैनेजमेंट के पास पारदर्शिता के साथ, हिम्मत के साथ बातों को रखने वाला, आईएडीए में अपनी बातों को पहुंचाने वाला,
आपका वित्त मंत्रालय में अभिकर्ता और पॉलिसी धारक की बातों को रखने वाला ऑल इंडिया लियाफी के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। आज आप वैसे संगठन के सदस्य हैं जिसका राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पहचान बना है। आप सौभाग्यशाली हैं इस कलना एजीएम के प्रांगण में कि उस राष्ट्रीय संगठन का ऑल इंडिया लियाफी का जो इतिहास लिखा जा रहा था उस फाउंडर में आदरणीय अरूप दा का भी मेरे साथ नाम है। अरूप दा बताया भी होंगे सब लोगों को। एक राष्ट्रीय स्तर का जो फाउंडेशन बन रहा था उसमें कालना का प्रतिनिधित्व है, आपके भाई का प्रतिनिधित्व है। आप छोटी मोटी बातों के लिए काहे टेंशन लेते हैं? जैक में प्रतिनिधित्व चाहिए और पूरे देश में आपका प्रतिनिधित्व है। ऑल इंडिया लियाफी, ऑल इंडिया लियाफी। भाइयों और बहनों, आप लोगों को फेडरेशन के माध्यम से कुछ बातें को बताना जरूरी था, किंतु परंतु अनिश्चितता का जो माहौल रहता है, कौन संगठन अच्छा, कौन मजबूत, कौन खराब, कौन अच्छा, आप लोग का अच्छाई का क्या परिभाषा होना चाहिए कि अच्छा से काम हो, आपका संगठन का ट्रांसपेरेंसी हो, आप जो अपना सहयोग देते हैं उसका हिसाब किताब का ब्यौरा अच्छा से हो, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के ब्रांच स्तर तक इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी है। जब भी आप चाहें, कल ही मैं पानागढ़ शाखा के अभिकर्ताओं को बता रहे थे कि भाई साहब, न चाहते हुए आज 1 जनवरी से लेकर के आज तक मैं अपना घर, अपना ऑफिस नहीं गया हूं। दादा अरूप दा मेरे साथ 1 जनवरी को निकले थे, हम लोग बाहर घूम रहे थे। दादा आ गए आपके यहां प्रोग्राम के चलते, और कल भी अपना हावड़ा डिवीजन का तारकेश्वर धाम में मीटिंग है, 24 को पहुंचेंगे घर। किस लिए? कि मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि जितने भाई बहन अभिकर्ता जो मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए काम करना। मन में लगा कि थोड़ा ठंडा लग गया है, तबीयत खराब है, नहीं जाए, अरूप दा को बता दे कि तबीयत खराब है, लेकिन कहने का हिम्मत नहीं हुआ। और कल रास्ता में सपन दा और सभी पानागढ़ के भाइयों के साथ मैं कह रहा था कि यदि मैं सेना में रहता और कॉल होता तो मैं जाता कि नहीं जाता। आज पूरे आर्थिक सैनिक का मैं लीडर हूं, आप मेरे आर्थिक सैनिक हैं। LIC के अभिकर्ता आर्थिक सैनिक होता है और उसका ब्रिगेडियर यदि नहीं जाए तो अच्छा बात नहीं होगा। मैं आपके पास आया। आज मैं जब भी LIC के कोई भी मंच पर हूं, चाहे लियाफी का हो, IRDA का हो, मंत्रालय में बात रखना हो, सेंट्रल ऑफिस में रखना है, जोनल में रखना है। अभी आपके शाखा प्रबंधक महोदय आए थे, बता रहे थे, जिसमें NP सिन्हा साहब जो आपके यहाँ जेडन थे, हमारे यहाँ सीनियर DM थे, ICC होता था तो उसका कहानी बताते थे कि आप किस तरह से अपनी बातों को रखते थे। आज आप सभी के माध्यम से जो भी बात आता है, डिवीजन के द्वारा, शाखा के द्वारा, जोन के द्वारा, सभी बातों को सेंट्रल में रखने का प्रयास करता हूं। आपका क्या भला हो, मैं उसी अंतिम पंक्ति में बैठे वाला व्यक्ति हूं। आज मैं यहां हूं। मैं शाखा में लगभग 10 साल पदाधिकारी के रूप में काम किया है, एज ए ट्रेजरर। डिवीजन में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा 3 साल, मंडल में 20 साल मंडल सचिव रहा, लगभग 4 साल जोनल प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मेरा पदोन्नति वहां हुआ। दोस्त, आपके पास जितना प्रॉब्लम है सबको मैं जानता हूं कि मेरे साथ, मेरे अभिकर्ता भाई बहनों के साथ क्या दिक्कत होता है। आज जो पॉलिसी होल्डर के बारे में आप सोचते हैं वहां क्या दिक्कत होता है, कितना जगह आपको दिक्कत हो रहा है, उन सभी बातों को लेकर के मैं रखता हूं कि मेरे अभिकर्ता को क्या चाहिए। जब मेरे अभिकर्ता का काम बंद हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो उनके लिए कैसा एक पेंशन का व्यवस्था हो, कैसा एक ग्रेच्युटी का व्यवस्था हो। जब मेरे अभिकर्ता का जब जैसे जैसे बिजनेस कमता है तो उनका क्लेमेंट डाउन हो जाता है, तो उनके लिए किस तरह से उनका रिस्क कवर के लिए ग्रुप इंश्योरेंस चाहिए। लास्ट तक जब तक अभिकर्ता का हाथ चलता हो
एक भी लाइफ बचा हो, उनका पूरा जिंदगी तक के ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, ग्रुप मेडिक्लेम होना चाहिए। आज क्या होता है, क्लब मेंबर खत्म, मेडिक्लेम खत्म, आपका 69 पार हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस खत्म। दोस्तों, इन सभी बुनियादी बातों को आप कभी ध्यान नहीं देते होंगे कि हमारे अभिकर्ता, आज बहुत सारे वरिष्ठ अभिकर्ता हम लोग के बीच में आए, जिनको आप लोग स्वागत कर रहे थे। 70 साल, 80 साल, 84 साल, 85 साल। मैं प्रबंधन के पास कहता हूं कि जब आपके कर्मचारी रिटायर कर जाते हैं तो उनको 80 से 85 साल तक ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, मेडिक्लेम पूरा परिवार को मिलता है। जो अभिकर्ता रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात में काम करता है, उस अभिकर्ता के लिए फैसिलिटी क्यों नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप रात दिन काम करते हैं, घर में सवेरे निकलते हैं, मिड डे मील कूपन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? आज प्रबंधन के लोग क्या करते हैं, सरकार के लोग क्या करते हैं, जो घर से 10 बजे आते हैं, एसी टेबल पर और पंखा पर काम करते हैं, उनको मिड डे कूपन चाहिए। जो भी करता भाई बहन रात दिन काम करता है, उसको मिड डे मील कूपन नसीब नहीं है। यह कब तक चलेगा? इन सभी बातों को लिए मैं पूरे टीम के साथ प्रबंधन के पास रख रहा हूं। आप जिस चीज के लिए चाहते हैं, मन में उत्सुकता है, वह कभी भी आप सजेशन दे सकते हैं अपने शाखा और डिवीजन के माध्यम से। आज जो हम लोग अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड दिए हैं, जिसके लिए आप सभी 1 सितंबर से लगातार आंदोलन किए थे, आंदोलन किए थे आप लोग, कई तारीख से किए थे? 1 सितंबर एलआईसी के लिए कितना बड़ा अच्छा दिन होता है, जन्मदिन है। और उस दिन हम तमाम देश के अभिकर्ता नाराजगी जाहिर किए, मैनेजमेंट को लिख करके दिए कि आपका जन्मदिन में हमारे अभिकर्ता नाराज हैं। आप मेरी बातों को सुनिए। मैनेजमेंट नजरअंदाज किया आपकी बातों को। हम लोग को मजबूरन 1 तारीख से आंदोलन में जाना पड़ा। आंदोलन का तरीका अलग अलग, सितंबर में अलग, अक्टूबर में अलग, नवंबर में अलग, लेकिन आंदोलन करने का एक ही उद्देश्य था, हम अपनी बातों को प्रबंधन के पास रखें, प्रबंधन आपकी बातों को सुने। आप लोग को पता भी होगा कि आप लोग आंदोलन किए और आंदोलन के चलते आपकी बातों को सुनने के लिए प्रबंधन तैयार हुआ। जब वहां हम लोग वार्ता में गए, जो दादा बोले अभी अरूपदा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से, दोस्तों उनको लगा कि मजबूरी में ही लोग आए और जितना पॉइंट था उसमें सहमति नहीं बना, आंदोलन असफल हो गया। फिर वापस आए और आप लोग के साथ आंदोलन में चले आए। फिर दोबारा हुआ, असफल हो गया। तीसरी बार जो हम लोग गए, तब आपकी बातों को गौर से सुने, बोले कि जो जो मेरे लायक है उसको मैं करता हूं और बाकी एलआईसी के बोर्ड में और मंत्रालय में रेफर करता हूं। दोस्तों, आंदोलन बंद नहीं हुआ है, आंदोलन को तत्कालीन रूप से विराम दिया गया है। आप सभी अभिकर्ता भाई बहन को एलआईसी के जितना ट्रेनिंग और मोटिवेशन होता है, चाहे प्रबंधन के द्वारा हो, चाहे आउट के जो भी लोग आते हैं मोटिवेशन के लिए, कहते हैं कि एलआईसी अभिकर्ता एलआईसी के लिए रीढ़ है, पिलर है। लेकिन आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि जब एलआईसी के मैनेजमेंट के पास आईपीओ आने के पहले एलआईसी को जो इतना चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, एक कंपनी एक्ट में लाया जा रहा है या कहीं लाया गया। आप लोग सभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। अभी यहां आपको कई वक्ता हमारे बता रहे थे कि अब एलआईसी का चेयरमैन का कुर्सी खत्म। आप लोग लास्ट अभिकर्ता थे जो 2022 के पहले एलआईसी ऑफ इंडिया में चेयरमैन का कुर्सी देखे।
अब क्या गया, चेयरपर्सन, और मार्च के बाद सीईओ। प्राइवेट कंपनी के द्वारा एलआईसी को चलाने के लिए एक सीईओ की नियुक्ति हो रही है। आप लोग आए दिन व्हाट्सएप, पेपर, मीडिया में देख रहे हो। आईआरडीए के अध्यक्ष, चेयरमैन आदरणीय पांडा साहब कहते हैं कि एलआईसी को हम पेनिट्रेशन करेंगे, एलआईसी को एक एक व्यक्ति के पास ले जाएंगे। आज बताते हैं एलआईसी को कैसे ले जाया जा सकता है एक एक व्यक्ति के पास, उसको ले जाने के लिए क्या सब आपके पास जरिया है। हमने उनको कहा, आपके संगठन के माध्यम से कहा गया कि एलआईसी ऑफ इंडिया जिस तरह से काम करती है, हमारे अभिकर्ता 99% काम करते हैं। एक एक पॉलिसी होल्डर के पास जाने के लिए मेरा अभिकर्ता का जो दायरा है, मेरा अभिकर्ता का जो कर्मफल है, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो कर्मठता है, उसको आप मनोबल बढ़ाइए। एक एक पॉलिसी धारक तक मेरा अभिकर्ता पहुंचेंगे। जब भी गाड़ी जब चलती है तो उसमें जो गाड़ी में आवाज होता है तो उसको ग्रीसिंग, सर्विसिंग की जरूरत पड़ता है। आज संगठन के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, संगठन के द्वारा जो डिमांड दिया जा रहा है, उसको आप पूर्णतः भली भांति से उसको पूरा करिए। हम लोग आपका एक एक पॉलिसी धारक तक जाने का प्रयास करेंगे। जाइएगा कि नहीं जाइएगा? कोई ऐसा संस्था, कोई ऐसा जंत्र अभी तक तो नहीं बना है कि एलआईसी के पॉलिसी धारक के पास गया और बीमा होकर के चला आया। चाहे ऑनलाइन कर ले, किसी तरह से डिजिटल में जितना भी कर रहे। अब उनसे जो बात हुआ, जो भी आपके आदरणीय सीनियर बीएम बता रहे थे कि आईआरडीए के चेयरमैन का कहना है हम एलआईसी में और प्राइवेट कंपनी को लाने जा रहे हैं, उसके लिए जो अपना 100 करोड़ का है टारगेट रजिस्ट्रेशन का, उसको कम करना है। करीब करीब 1000 कंपनी लोकल स्तर पर आएगा, इसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग कितने कंपनी को मिला करके 1956 में नेशनलाइज हुआ। आज सभी प्राइवेट कंपनी आकर के एलआईसी को मार्केट के जिस तरह से गंदा किया, लाइसेंस जिस रूप से लिया, वैसा काम नहीं हुआ। जब हमारे देश में कहा जाता है कि 140 करोड़ जनता है और उस जनता को आपके भारत की सरकार 80 करोड़ जनता को बैठा करके खाना खिलाती है, मुफ्त में राशन देती है। कितना करोड़ बचा? इंश्योरेबल लाइफ आज उसके पास जाने के लिए लगभग 30 करोड़ से ऊपर पॉलिसी धारक आपके पास हैं। जो हैं उनके पास और हमारे अभिकर्ता जा रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। और सभी कंपनी के लोग जो आए थे पूरे देश में बीमा करने के लिए, वह भी लगे हुए हैं। फिर भी कहते हैं कि हम हर एक शहर में एक इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे। खोलिए, कौन मना करता है? ओपन मार्केट है। एलआईसी के अभिकर्ता अरिंदम दा बता रहे थे, हम लोग डिमांड रखे थे कि एलआईसी अभिकर्ताओं को और इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का मौका दिया जाए। आईआरडीए से डिमांड किया गया था। एक एलआईसी नहीं, 3 इंश्योरेंस लाइफ का, 3 जनरल, 3 हेल्थ। एलआईसी ऑफ इंडिया मना कर दिया। उन्होंने प्रपोजल में लाया। आज एलआईसी ऑफ इंडिया खुद कह रही है कि हम हेल्थ में जाएंगे, हम जनरल में जाएंगे। तो फिर आपका हमारा जो डिमांड था गलत कहां था? दोस्तों, अभी इतना बदलाव आने की तैयारी है जिसका कहना नहीं है। मूल रूप से शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूं अपने संगठन के तमाम लीडर को। आपके पास मेरा जोन, डिवीजन, ब्रांच कमेटी के लोग हैं। अभी जिस तरह से एजीएम किया जा रहा है, उस तरह से हमारे अभिकर्ताओं को
एक एजुकेशनल सेमिनार कम से कम साल में 2 बार देना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं? जितना भी नया नया परिवर्तन होता है, जो इस मंच से बताया जाएगा वो कौन नहीं बताएगा। इसकी सुनिश्चित व्यवस्था आपके लिए, हमारा अभिकर्ता को, एक एक अभिकर्ता को प्रोफेशनल बनाने के लिए अभी हमारे अरूप दा बोले कि सीएम्स क्लब मेंबर बनिए। आप सीएम्स क्लब मेंबर बनिए, आप डीएम्स क्लब मेंबर बनिए, आप चेयरमैन क्लब मेंबर बनिए, आप एमडीआरटी बनिए, सीओटी टीओटी बनिए। यह अपील ऑल इंडिया लियाफी आप सबों से करती है रेगुलर। लेकिन आपसे अपील, मेरा संगठन का क्या था, आप सभी अभिकर्ता सक्रिय सदस्य हैं और कुछ पदाधिकारी हम सभी आप लोग की सेवा में हैं। किसी भी पदाधिकारी को 1 पैसा तनख्वाह नहीं दिया जाता है। यहां आएंगे हम या कोई आते हैं तो कुछ भाड़ा दे देते हैं, आप लोग खाना खिला देते हैं, काम करना पड़ता है। आप लोग दिन भर अपना समय दिए, किस लिए? संगठन को कुछ देने के लिए। आप दिन भर बैठ करके आप जो सहयोग कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा शक्ति दे रहे हैं अपने संगठन को। आपके शक्ति के बदौलत हमारे संगठन जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी होंगे, फिर लगातार कुछ दिन सेवा देंगे, कुछ साल सेवा देंगे। मैं अपने पदाधिकारी से आग्रह करूंगा और आपसे भी आग्रह करूंगा, जो आप शपथ लिए अपने संगठन को तन मन धन से फेडरेशन को देने के लिए, अरूप दा का जो अपील है वो तो आप मान रहे हैं। मेरा एक छोटा सा अपील है ऑल इंडिया लियाफी की ओर से कि जो भी अभिकर्ता आज यहां आए हैं, वह सभी अपने नए अभिकर्ता, नहीं आने वाले अभिकर्ता को बताएंगे कि आज बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था और उसमें बहुत सारे वक्ता आए थे, और जो जो चीज सुने वो बताइएगा कि आपका ग्रेच्युटी का क्या होने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, पेंशन का डिमांड है, ग्रुप इंश्योरेंस का डिमांड है, ग्रुप मेडिक्लेम का डिमांड है। जो अभिकर्ता क्लब मेंबर नहीं है उनके लिए हम लोग ग्रुप मेडिक्लेम का डिमांड किए हैं 5 लाख विथ फैमिली विथ टॉपअप। जो मेडिक्लेम के काम करते हैं वो समझ रहे हैं। आज 5 लाख का ग्रुप मेडिक्लेम आम क्लब मेंबर को नहीं है, लेकिन आम साधारण अभिकर्ता को भी हम लोग डिमांड किए। यदि 5 लाख का मेडिक्लेम है तो वो अपने मर्जी से टॉपअप ले सकते हैं जितना चाहें। दोस्त, उसका भी हम लोग एजेंडा में दिए हुए हैं, उस पर भी काम चलेगा नए सेशन में, और उसका भी आप लोग को रिपोर्ट अपने दादा के माध्यम से मिलेगा। ग्रेच्युटी जो 5 लाख का डिमांड था, मंत्रालय से एलआईसी से मंत्रालय 5 साल तक घूम रहा है। इस बार उस पर बहुत ज्यादा बहस हुआ, वो अभी बोर्ड में चला गया है, फिर फाइनल स्टेज में है। ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, नया प्लान में कमीशन का बढ़ोतरी, ऐसे कई मुद्दा है जो चार्टर ऑफ डिमांड में है। अभी आप लोग से पूछा जाता होगा कि लियाफी क्या करती है, आप लोग जवाब नहीं देते हैं। इस वर्ष जो भी अभिकर्ता आज करें, कल पानागढ़ के साथियों को बता रहे थे कि इस साल आपके पास काला कानून कौन कौन सा आया है पता है? कालना के साथी हाथ उठा बताएंगे। लियाफी क्या किया, जब इसके बारे में पूछा जाएगा तो कितना काला कानून आया इस वर्ष पता है आप लोगों को? बताइए, कोई भी एक अभिकर्ता नहीं। सबसे पहले काला कानून आया कि आपके जो भी पॉलिसी धारक का रसीद है, पॉलिसी है, 100 पर कमीशन नोट किया जाएगा। कमीशन प्रिंट करके दीजिए। यह काला कानून था कि नहीं था? उसको हम लोग हटवाए कि नहीं हटवाए? दूसरा काला कानून क्या आया? एजेंट्स का पोर्टेबिलिटी। आज आप बीमा किए, कल किसी भी हालत में अगला प्रीमियम कोई दूसरा भी करता
देने के पहले उसको पोर्ट कर लेगा मोबाइल के जैसा। क्या यह काला कानून था कि नहीं था? दोस्त कितना बात बताएं, जब आप रिव्यू करिएगा घर जाने के बाद तब पता चलेगा कि जिस लियाफी के लिए मैं कुछ नहीं करता हुआ लियाफी मेरे लिए इतना काम कर रहा है। आज आपके शाखा में आए तो पता चला कि आपके शाखा के बड़े बड़े अभिकर्ता इस मीटिंग में नहीं आते हैं। जिसलिए वो बड़े हैं, जिस छतरी के नीचे वो बड़े हैं, उनको यदि कोई सुरक्षा दे रहा है तो ऑल इंडिया लियाफी और लियाफी दे रहा है। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होता है ना, सबसे पहले भूकंप में वही बिल्डिंग गिरता है। आज जो काला कानून आया था, सबसे पहले यदि लॉस होता तो उन बड़े तमाम अभिकर्ताओं को लॉस होता जो यहां नहीं आए हुए हैं। उनको आप लोग बता दीजिए, कान खोल के सुन लो, सबसे पहले बर्बाद बड़ा अभिकर्ता होगा, उसके बाद छोटा अभिकर्ता होगा। वह नहीं समझे कि हम तिस्मार खां हो गए। हमारे अभिकर्ता जो जितने बड़े हैं, सीओटी हैं, टीओटी हैं, एमडीआरटी हैं, ऑल इंडिया लियाफी में, शाखा में, डिवीजन में, जोन में, सेंट्रल में, सभी बड़े बड़े अभिकर्ता काम करते हैं और अपना समय देते हैं। आपके सामने अरिंदम दा खड़ा है, एमडीआरटी हैं, कई मेरे पास स्टार अभिकर्ता हैं। आप बड़े बड़े ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में आइएगा, देखिएगा, मैक्सिमम चेयरमैन क्लब मेंबर, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी हमारे स्टॉलवर्ड अभिकर्ता हैं। लेकिन यहां के बारे में पता चला, बड़ा दुख हुआ। दोस्तों, आप सभी के माध्यम से मैं उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि लियाफी के छतरी के साथ रहिए। आप भगवान करे जितना बड़ा अभिकर्ता बनना है बनते रहिए। हमारे अभिकर्ता को आप तन मन धन से सहयोग करने का प्रयास कीजिए। आज नो योर फेडरेशन, नो योर प्रोफेशन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, प्रोफेशन के मतलब हुआ क्या? यही तो हुआ कि हमारे बीच में जो अभिकर्ता आए, अपने संगठन से जुड़े और एक बड़ा अभिकर्ता के रूप में बने। यहां से अनुशासन के रूप में सीखें, यहां से दिन भर जो सीखते हैं उसको अपने पॉलिसी धारक के पास, अपने परिवार के पास, अपने समाज में ले जाकर के उतारें। उनका अपना जो अर्निंग है अपने परिवार के लिए है, उनका जो प्रेम और सहयोग है वो मेरे संगठन के लिए है। जब मंत्रालय में बात करते हैं हम लोग तो मंत्री महोदय पूछते हैं कि अभिकर्ता को क्या दिक्कत है। उनको, उन लोगों को पता नहीं कि अभिकर्ता को कितना दिक्कत है। काम किए मजदूरी मिला, जैसे कि बताए आईपीओ के समय में, जब आईपीओ के समय में हम लोग मार्च में मीटिंग किए सेंट्रल ऑफिस में, जब उनको बात रखे कि आप जो सेबी के पास अपना दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें अभिकर्ता को रीढ़ की हड्डी नहीं कह करके आप अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को रीढ़ की हड्डी बताएं। दोस्त, जो वहां मैनेजमेंट के लोग थे उनको दिमाग घूम गया कि यह बात कैसे लीक हो गया। बोले आज के डेट में जो अभिकर्ता है प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है, वह आपकी बातों को पढ़ता है, समझता है, देखता है। आज अपने अभिकर्ताओं को मनोबल तोड़ने का जो प्रयास किए हैं आईपीओ के माध्यम से, आईपीओ आया, मेरे आईपीओ का विरोध नहीं है, लेकिन 1956 से लगातार जो अभिकर्ता एक एक समय, एक एक पल अपने कारपोरेशन को दिन रात लाइफ फंड को बढ़ाने के लिए काम किया, जो हमारे अभिकर्ता आज नहीं है, हमारे पूर्वज हैं अभिकर्ता, उनका भी सहयोग रहा। आज उनके जो आश्रित हैं हम लोग, देवमुद्री, वेदमुद्री और पुरकाष्ठा जैसे लोगों का, इन अभिकर्ता का चेहरा में उनका चेहरा झलकता है, जो एलआईसी को सींचने में काम किया। आज इस अभिकर्ता के नाम पर एक वेलफेयर फंड भी बना देते तो लगता कि मेरे लिए एलआईसी कुछ सोचा।
किसी भी अभिकर्ता को यदि आपातकाल में कुछ दिक्कत हो जाएगा तो उनका इस वेलफेयर फंड से हम मदद करेंगे। आप अपने शेयर में कुछ शेयर के हिस्सा अपने अभिकर्ताओं को भी नाम देते, ताकि उनको और उनके पूर्वज और आने वाले भाई आश्रित को लगता कि मेरे पिताजी 30 साल 40 साल जिस संस्था में काम किए, उनका इस आईपीओ में एक सब्सिडी शेयर है। शेयर में जो छूट दिया जाता था, जैसे स्टाफ और कर्मचारी लोगों को मिला, यही तो मेरा डिमांड था। दोस्तों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना भी डिमांड आपका चार्टर और डिमांड के माध्यम से दिए हैं, आपको व्हाट्सएप पर, ब्रांच में पोस्टर के माध्यम से और कई जगह मिल जाएगा। नहीं मिला तो जो नए शाखा के पदाधिकारी बनेंगे वो आप तक पहुंचा देंगे, और आप उससे तुलना कीजिएगा कि क्या क्या बेनिफिट आंदोलन करने से हुआ और क्या पेंडिंग है। फिर यदि कभी मीटिंग होगा कालना में या कहीं भी, तो आप बोलिएगा कि सर 7, 8, 10 डिमांड में से इतना डिमांड हुआ, इतना डिमांड बाकी है। आपको अच्छा लगेगा, आप डिबेट करेंगे। जब कभी हमारे पदाधिकारी से भेंट होगा कि साहब मेरा ग्रेच्युटी 5 लाख बढ़ा, 20 लाख कब होगा, हेल्थ इंश्योरेंस कब बढ़ेगा, मिड डे मील कब आएगा। हम ऐसा संगठन निर्माण करना चाहते हैं कि यहां से बात नहीं हो, वहां से आवाज उठनी चाहिए। क्या उठनी चाहिए? जो भी अभिकर्ता कार्य के दौरान डेथ किए उनको 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी बात आप तक नहीं पहुंचा, नहीं तो ताली इतना छोटा नहीं बजता। ऑल इंडिया लियाफी, ऑल इंडिया लियाफी। आज 2 साल से जिस विकट परिस्थिति में मेरा भाई लोग काम कर रहे हैं कोरोना में, एक भी अभिकर्ता को छुट्टी नहीं मिला, एक भी अभिकर्ता को कोई फैसिलिटी नहीं मिला। कर्मचारी को 50% छुट्टी रहा कि घर में रह के काम करो। LIC में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था कि घर से डेथ क्लेम बना दे, घर से मेडी क्लेम कर दे, घर से SB कर दे, मैच्योरिटी कर दे, आने की उसको छुट्टी मिला और हमारे अभिकर्ता को टारगेट मिला। हम सभी अभिकर्ता अपने जान की बाजी लगा करके कोरोना काल में भी LIC का झंडा ऊपर रखे कि नहीं रखे? कभी भी झंडा को झुकने नहीं दिया। दोस्त, कोरोना काल के बाद जब हम अपने अभिकर्ताओं के बारे में डिमांड किए कि इस कोरोना काल के दौरान यदि कोई अभिकर्ता का डेथ हुआ तो उनको एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज अपने शाखा में, डिवीजन में, जहां भी जाते हैं हम लोग शोक सभा मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? कि हमारे बीच का अभिकर्ता काम करते करते नहीं रहा, उसको हम लोग याद किए। आज अभिकर्ता का जब डेथ होता है, एक भी अभिकर्ता के घर में कारपोरेशन से एक शोक संदेश का पत्र नहीं जाता है। जाता है क्या? जाता है क्या आपके यहां? जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक अभिकर्ता जिंदा है, इतना पॉलिसी, इतना प्राइज, इतना पॉलिसी, इतना प्राइज उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसका पर्सनल फोन पर जाता है। लेकिन यदि अभिकर्ता मेरे बीच में नहीं रहा तो उसको एक दुख का संवेदना नहीं जाता है, बहुत तकलीफ लगता है। कोई ऐसा संस्थान, ऐसा व्यवस्था नहीं है। एक आप लोगों को ग्रुप ग्रेच्युटी के साथ साथ एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस था 10,000 का। पुराने अभिकर्ता लोगों को याद होगा, झा साहब को। झा साहब 1956 से आज तक, जब से LIC का ग्रेच्युटी एक्ट लागू हुआ, सबसे मात्र 10,000 है। उसको हम लोग 1 लाख डिमांड किए हैं कि आज कोई अभिकर्ता का डेथ हो जाए तो 10,000 में काम क्रिया भी नहीं होता है, 10,000 में दाह संस्कार भी बढ़िया जगह नहीं होता है। आप उसका 1 लाख करिए। दोस्तों, इतना डिमांड है। आप
सबों के लिए आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है केंद्रीय कमेटी की ओर से कि आप चार्टर ऑफ डिमांड को जरूर पढ़िए, जरूर समझिए और एक दूसरे से शेयर करिए। एक अपील मेरा कहना छूट गया था कि जो भी अभिकर्ता यहां बैठे हुए हैं, हर अभिकर्ता का अपना अपना एक टारगेट है। जो एमडीआरटी है उनका टारगेट है, सीएम्स क्लब मेंबर के टारगेट है, जेडम्स के टारगेट है, जो खाली एजेंसी बचाते हैं उनका भी 12 पॉलिसी का टारगेट है। लेकिन इस ऑल इंडिया लियाफी के लिए एक टारगेट आपके पास है जो आपको अरूप बता रहे थे। जो मेरे एक्टिव मेंबर हैं उनसे मेरा अपील है 31 मार्च तक हर अभिकर्ता 5 अभिकर्ता को जोड़ेगा। चलेगा? सब अपने दोस्त में, मोहल्ला में जिनके साथ जो काम करते हैं, किसी अपने डीओ के अंदर काम करते हैं, सीएलआईए के अंदर काम करते हैं, उनसे अपना अपना अभिकर्ता साथी से अपील होगा कि आप अपने संगठन में 5 अभिकर्ता को जोड़ेंगे। 5 अभिकर्ता जोड़ेंगे, वह अभिकर्ता सक्रिय अभिकर्ता होंगे। उनके पास यूनियन का एक एक एक्टिविटी संगठन के माध्यम से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। लेकिन जो 5 से अधिक करेंगे उसको अगला मीटिंग में अरूप दास से आग्रह है और अपने भास्कर दास से कि जो 5 मेंबर से अधिक मेंबर जोड़ेगा उसको यहां से शील्ड मिलेगा। जो अभिकर्ता 5 मेंबर से अधिक जोड़ेगा उनको शील्ड मिलेगा और सक्रिय मेंबर रहेंगे। हमारे लियाफी के पदाधिकारी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। हर एक्टिविटी की आपके पास रिपोर्ट रहेगा। आपके पास किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, आप बताएंगे अपने व्हाट्सएप में कि अमुक अभिकर्ता का परिवार में कुछ घटना हुआ, मेरे अभिकर्ता साथी उनके घर पर जाएंगे और उनके दुख सुख में साथ रहेंगे। लियाफी का जितना भी अचीवमेंट है, एक अभिकर्ता का नहीं रहने पर जो बेनिफिट मिलता है उसको मेरे एक एक अभिकर्ता उनको पेमेंट कराएंगे। आज क्या सिस्टम बना है, किसी अभिकर्ता का डेथ हो गया और एक अभिकर्ता के घर में क्या रहता है हम लोग सब जानते हैं। पूरा उनका काम क्रिया होते होते उनके नाता कुटुंब, उनके रिलेटिव आते हैं और उनका घर में एक पैसा नहीं है। जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जब तक क्लेम पेमेंट नहीं होगा। हम आप लोग से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं अरूप दास से, कोई भी अभिकर्ता का डेथ हो जाए, पर्सनली अभिकर्ता का, तो उनको डेथ के 2 दिन के बाद उनके घर में अपना डेथ क्लेम पहुंचना चाहिए, चाहे डेथ सर्टिफिकेट बने चाहे नहीं बने। हम लोग ऐसा करवाते हैं और कर रहे हैं। आज कारगिल में एक सैनिक मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो चाहे नहीं हो, LIC ऑफ इंडिया के लोग जाते हैं चेक पहुंचाने के लिए। लेकिन जब एक मेरे अभिकर्ता जो कारगिल सैनिक से कीमती है, उसके घर पर भी चेक पहुंचना चाहिए, उसके नॉमिनी के पास पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का जब ताकत रहेगा, आप लोगों को सहयोग रहेगा, कुछ भी संभव है और यह हो रहा है। मैं यहां भी लागू कराना चाहता हूं, पूरे ईस्ट जोन में लागू कराना चाहता हूं। उनका सर्टिफिकेट बने 15 दिन के बाद, लेकिन उनके घर के बेटा के पास, नॉमिनी के पास कम से कम 2-4 लाख रुपया पहुंच जाए ताकि बढ़िया से काम क्रिया समाप्त हो जाए। अपने अभिकर्ताओं के लिए एक एक पल, एक एक वह चीज जो जरूरत का चीज है वो सोचते हैं और आप लोग के पास लाने का प्रयास करते हैं, उसको प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। मेरे कई अभिकर्ता को ऑफिस अलाउंस टाइम पर नहीं मिलता है, एडवांस नहीं मिलता है, फर्नीचर एडवांस नहीं मिलता है, होम रिपेयरिंग रूम नहीं मिलता है, गाड़ी कार एडवांस नहीं मिलता है। आप लोग जो शक्तिशाली रहिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, हर चीज आपके दरवाजे पर मिलेगा। दोस्त, एक चीज जान करके यहां दुख हुआ, अभी आपके SDM साहब से बात हो रही थी कि यहां क्लब मेंबर बहुत हैं लेकिन CLIA के काम बहुत कम करते हैं। आप लोग से अपील है कि जिस तरह से LIC एजेंसी में
क्लब मेंबर एक प्रमोशन है, उसी तरह से CLIA का काम संगठन बहुत लड़ाई लड़ करके आप लोगों के लिए लाया है। जिनसे संभव है, जिनके पास फॉर्म भरने के लिए आता है, मोटिवेट करने के लिए आता है, वह क्लब मेंबर जरूर CLIA बन जाइए। आने वाले समय आपका होगा, CLIA का होगा। मैं CLIA का काम करता हूं, आप लोग भी करिए। उसी समय में, उसी खर्चा में आपका इनकम बढ़ोतरी होगा। अभी LIC में जो CLIA का जो शेयर मार्केट है और आप लोग का सहयोग रहा, तो मेरा शेयर मार्केट 50% से ऊपर होगा। और जब 50% से ऊपर रहेगा, तो आपके लिए जो डिमांड हम कर रहे हैं कि ग्रेच्युटी 20 लाख चाहिए, ग्रुप इंश्योरेंस अंतिम साल तक चाहिए, जितना सारा बेनिफिट बोले हैं, हर बेनिफिट के आप हकदार होंगे। LIC में जितना मेजर शेयर आपका रहेगा, जितना कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा, उतना हिस्सा आपका रहेगा। दोस्तों, यह आपके मन से ब्रांच मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर DM, BM लोग बोलेगा, उनका एक अलग रोल है। मैं आपका भाई, आपके लिए, आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसमें समय दीजिए, थोड़ा 25% अपना समय दीजिएगा, तो आपका बहुत एक अच्छा हैंडसम अर्निंग होगा। एक ऐसा समय आएगा कि जितना LIC के एजेंसी में कमाते हैं, उससे ज्यादा CLIA में कमाइएगा। और उसका प्रयोग मैं किया। आज आपके पास यदि हैं तो CLIA काम के चलते हैं, क्योंकि मेरा एक ऐसा इनकम हो गया जिसमें हमको कम समय लगता है, और वह सेवा, वह समय हम ऑल इंडिया लियाफी के बीच में जा करके आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, आपके बीच में जितना भी तरह का लोकल दिक्कत है, ब्रांच से सर्विसिंग से रिलेटेड, उसका समस्या के हल तो हमारे ब्रांच कमेटी के लोग करेंगे। डिवीजन संबंधी है, डिवीजन के लोग करेंगे। जो आपका डिवीजन से ऊपर है, वो हमारा केंद्रीय और जोनल कमेटी करेगा। पॉलिसी मैटर का जितना भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बखूबी देख रहे हैं और आगे देखते रहेंगे। आप लोग अपने ब्रांच कमेटी के माध्यम से उनके साथ बातचीत करके लोकल जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लोकल समस्या क्या है मुझे पता नहीं, वह आप सब जानते हैं। कालना ब्रांच में क्या पर्टिकुलर दिक्कत है, हमारे ब्रांच के लीडर राजकुमार जी और उनके पूरा टीम, जो अभी नए पदाधिकारी लोग आएंगे, उनका पूरा टीम डिवीजन के नेतृत्व में काम करेगा। आज इतना धैर्य के साथ, इतना ईमानदारी पूर्वक पूरे दिन भर लगातार हम लोग के साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। बहुत कम ऐसे होते हैं वक्ता, खास करके अध्यक्ष जो होता है अंतिम वक्ता होता है। जब अंतिम वक्ता की बात होता है तो पता चलता है कुर्सी खाली है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं इस कालना में कि आप लोग इतने उपस्थिति हैं, इतना ज्यादा भीड़ है, इतने अच्छे लोग सब। आप लोग के पास कुछ ऐसा जो समस्या होगा, कुछ जानने के उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं तो हम बता देंगे। लेकिन जो आप चाहते थे कि IRDA में क्या हो रहा है, अभी फिर एक IRDA में 7 तारीख को मीटिंग है, उसमें आपकी बातों को फिर रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारा संकट, जो सबसे कड़ा काला कानून था, वह आपके सर पर से हट गया है, छोटा छोटा और बचा है। LIC ऑफ इंडिया में जो मैनेजमेंट के पास रखा गया है, वह सब आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आपका डिमांड था इस जोन से एक प्रतिनिधि चाहिए जैक में, वह भी आपका प्रस्ताव को हम अपने पास सहर्ष स्वीकार करते हैं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग के बीच में काम करने का इतना अच्छा अनुभव लगता है। रात दिन जब घूमते हैं, जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद संगठन को मिलता है, तो बहुत काम करने में मजा आता है। आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार तन मन से, धन से ऑल इंडिया लियाफी को मिलता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय ऑल इंडिया लियाफी।